एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सामने छन के आ रही है आईसीएसई क्लास 10 आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और यह इससे पहले नहीं था, जो कि सभी एग्जामिनरों को सुपरवाइजरों को प्रीच किया गया। बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की चेकिंग होनी है, उससे पहले कहा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की चेकिंग बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए और इसमें किसी तरह की गलती होने पर एग्जामिनर लायबल है। लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट के आंसर को लेकर एक अच्छी न्यूज और एक सावधान करने वाली न्यूज है। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट पेपर डिस्क्रिप्टिव बचे हुए हैं, स्कोरिंग पेपर बचे हुए हैं और आईसीएसई के तो सभी एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। तो कहा यही गया है कि सभी स्टूडेंट से इनकरेज किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, उनसे बातचीत किए जाए, जो भी मीडियम हो, और उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि ये जो आंसर वे लिख रहे हैं, चाहे मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को बनाने जा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के पेपर आईएससी के होंगे या फिर आईसीएसई क्लास 10 के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे जो पेपर हैं पीएचई है, उन सभी में उनके अपने वर्ड, थॉट और आइडियाज इंपॉर्टेंट है। इसी पर फुल मार्क्स मिलने हैं। मार्क्स देने की प्रवृत्ति यहीं पर सामने आई है सीआईएसई के मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। चूंकि देश भर के जितने भी सिलेक्टेड एग्जामिनरों को जोन वाइज ट्रेनिंग किया गया या ट्रेनिंग किया जा रहा है और आगे भी कई सारी बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि कॉपी किस तरह से चेकिंग करनी है, स्टूडेंट के अप्रोच क्या होने पर उनको फुल मार्क्स दे दिया जाए। सभी स्टूडेंट को फुल मार्क्स नहीं दिया जा सकता और अधिकतर स्टूडेंट को डिप्राइव भी नहीं किया जा सकता। तो क्या आप अपने आप को जनरलाइज मतलब कि जनरल स्टूडेंट की कैटेगरीज में रखना चाहेंगे? यदि हाँ, तो जैसे आप पढ़े हैं, जैसे रटे हैं, उन आंसरों को दे दीजिए। सेकंड पॉइंट, जो भी डिजिटली प्रोवाइड किए गए आंसर है उनको दे दीजिए। मैं कोई कोर्स नहीं यहाँ पर बेचता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई में समझाया जा सकता है, स्टूडेंट को आंसर लिखने के अप्रोच बताए जा सकते हैं, लेकिन जो भी टेक्निकली स्टूडेंट के अपने वर्ड में आंसर होंगे वे यूनिक होंगे। बातें यही कही गई है जो कि सेमिनार था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट जो आंसर लिखता है वही आंसर दूसरा स्टूडेंट नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आंसर का वेरिएशन होगा, एक स्टूडेंट का लेवल और दूसरे के स्टूडेंट के लेवल में अंतर होता है। वो स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ साथ बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर करता है और उसके अप्रोच अलग हो जाते हैं। बुकिश लैंग्वेज को लिखने का मतलब हो गया कि उसमें एरर बहुत ही कम होंगे और काफी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश का यूज होगा। उस कंडीशन में यह एग्जामिनरों के लिए बहुत आसान होगा। 3-4 पॉइंट बताए गए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बोर्ड एग्जामिनी को इन पॉइंट पर ध्यान देने हैं कि किस तरह से बुक में लैंग्वेज लिखा रहता है I.E दैट इज, आप लिखिए सच एज, वहां पर इसको नहीं यूज करने हैं। फिर आपके एंड के लिए एस बनाकर काटा जाता है या उल्टा एस लिखा जाता है, उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि बुक में चलेगा लेकिन आपके रिटन लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलेगा। फॉरवर्ड FRD आप लिख देते हैं, फॉलोइंग FOW और ऊपर लगा के WL लगा देंगे, ARN लगा देंगे। ये सारे लैंग्वेज को प्रोहिबिट कर दिया गया है। मतलब कि ऐसे में स्टूडेंट के मार्क्स कटने के डर बहुत ज्यादा है या कट जाएंगे, स्पष्ट बात है। और स्टूडेंट को जो डिजिटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पर, मीडिया पर, मैंने पहले बताया था कि चैट जीपीटी जैसे इंफॉर्मेशन को प्रोहिबिटेड किया गया। कहने का मतलब है कि जो बुक में है पढ़े हुए फैक्ट्स, फिगर, कंसेप्ट, डेटा, एक्टिविटीज, पिक्चर, डायग्राम्स, उन्हीं पर स्टूडेंट को अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्रेस करने हैं। और इस विषय पर इन लार्ज में अभी मैं इवनिंग में वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक 7 घंटे का पेपर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट और सेमिनार था, जिसमें कि देश भर से बड़े बड़े जो एग्जामिनर थे, सुपरवाइजर थे, उन्होंने भाग लिया। और उसके बाद जो इसका नटसेल निकल के आया है कि स्टूडेंट को क्या करना है और एग्जामिनर उनको, उन स्टूडेंट को किस तरह से असेस करेंगे। तो ये बातें आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अभी भी समय है अपने मार्क्स को स्कोर करने के लिए नए अप्रोच के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइए, न कि जो IIT, JEE, नीट, क्लैट जैसे एग्जामिनेशन शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी जहां पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, वहां तो चलेगा। MCQ क्वेश्चन में जहां पर एक्सप्लेनेशन है वहां पर एक्सप्लेनेशन देने होंगे, अन्यथा स्टूडेंट के मार्क्स देने, और यदि गलती भी हो गया उसके आंसर और स्टूडेंट के एक्सप्लेनेशन है तो वहां पर भी मार्क्स मिलने की बात एग्जामिनरों को कही गई है। तो बने रहने हैं, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, इसमें आप सबसे ज्यादा कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों को शेयर नहीं करते। और आईसीएसई स्टूडेंट के लिए भी कई इंफॉर्मेशन और स्टडी रिलेटेड वीडियो आने जा रहे हैं, तो बने रहने।